गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इसी सीक्वेंस को बेटा आप लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने कुछ बेसिक लेक्चर जो अटेंड किए थे, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टाइप्स में हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था। तो आज बेटा उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए जरा एक बार रिकैप भी कर लें कि हम लोगों ने आखिर पढ़ा क्या था बेटा, ठीक है। हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया था, हम लोगों ने स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया था, स्लोप के बारे में स्टडी करी थी, हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। याद आ रहा कुछ बेटा आपको? तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद भी दिला दूँ। तो सॉरी, हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उन सारे को जरा रिकैप कर लें हम लोग। तो जब देख बेटा रिकैप करने में पहले बोलूँ कि जो पहला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका स्लोप को स्टडी किया था हम लोगों ने। स्लोप क्या था बेटा आपका? स्लोप का मतलब m का मतलब बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा बेटा आपको? या इसको हम लोग बोल रहे थे dy बाई dx, या इसको आप बोलिए tan थीटा। ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि भाई स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने लिया। फिर हम लोगों ने दूसरा जो है वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? 2 पॉइंट फॉर्म। याद करते रहिए, सारे फॉर्म्स को मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा आपको। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? याद है कि कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो उसका इक्वेशन था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट है बेटा? x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन गुजर रही है, x2 y2 वो पॉइंट है जिससे लाइन गुजर रही है। यानी लाइन गुजर रही है 2 पॉइंट से। कौन कौन से पॉइंट है? लाइन गुजर रही है, पहला पॉइंट P ले लीजिए x1 y1, और दूसरा पॉइंट Q ले लीजिए आप x2 y2। बात क्लियर है? फिर चलिए थर्ड केस हम लोगों ने स्टडी किया था। मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दूं जरा इसका। देख बेटा, ऑब्जर्व करिए। अगला जो है थर्ड केस, हम बोलेंगे पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, ठीक बेटा? पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। याद आ रहा है आपको बेटा? पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म कि एक पॉइंट पता हो और आप उस लाइन का स्लोप पता हो जिससे वो लाइन गुजर रही है, ठीक है। पॉइंट जिससे लाइन गुजर रहा है उस लाइन का स्लोप, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। पॉइंट x1 y1 है, स्लोप आपका m है, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टडी करा था, क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने स्टडी? हम लोगों ने बात की थी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो हम बात करें यहाँ पे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ रहा है बेटा? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? वो फॉर्म था x बाई स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म वॉज, हाँ देख बेटा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें आपको x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट था उसकी लेंथ c दी गई थी और m जो है ये स्लोप है। तो इसी रिलेशन में आपको बस रख देना है, आपको मिल जाएगा लाइन का इक्वेशन स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर हमारे पास अगला था, मैं थोड़ा सा फिर कलर चेंज करूंगा बेटा, ऑब्जर्व करिए। फिफ्थ जो रिलेशन है वो क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म है। दिख रहा आपको सबको? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ पता है, y पर भी जो इंटरसेप्ट है उसकी भी लेंथ पता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने था x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो दिस वॉज द इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? फिर एक और रिलेशन था हमारे पास, उस रिलेशन को यूज करेंगे हम लोग। वो रिलेशन क्या था? 6th वन, एंड दैट वाज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। दैट वाज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, तो नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ये क्या था? दिस वाज x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। इसमें जरा p और अल्फा को समझ लीजिए। p क्या था? ओरिजिन से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है उस परपेंडिकुलर की लेंथ है p,
और अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो परपेंडिकुलर जो है वो बनाता है, किससे बनाता है बेटा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो एंगल बनाता है उस परपेंडिकुलर से। क्लियर, इतने फॉर्म्स सब लोगों ने स्टडी किए थे स्लोप के साथ। मैं आपसे ये बात करूं अगर कि ये सारे फॉर्म्स एक बार आपको दिख जाए, अच्छे समझ में आ जाए, तो जरा इनको आप ऑब्जर्व करें, इनको लेके चलें। ठीक है बेटा, इनको आप लेके चलें, गौर कीजिए। स्लोप, जब हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं तो स्लोप के बारे में ये हमने बात करी थी कि कभी भी 2 पॉइंट हमको दिया जाए, लाइन पर अगर 2 पॉइंट मिल जाए या लाइन कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाती हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसका tan थीटा ले लीजिए। 2 पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1 ले लीजिए। ये दोनों नहीं जानते हैं तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy/dx निकाल लीजिए, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा मतलब आप m निकाल सकते हैं, और m की जरूरत है, स्लोप की जरूरत है। ठीक है बेटा, स्लोप की जरूरत पड़ती है इस पूरे चैप्टर में इक्वेशन निकालने के लिए। फिर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म को ऑब्जर्व करें। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या कह रहा था बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म क्या कह रहा था, देख बेटा 2 पॉइंट फॉर्म बोल रहा था कि हमारे पास जो है कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है। ये 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है बेटा, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसी इक्वेशन से आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट। फिर पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, आपको पॉइंट पता है x1 y1, आपको स्लोप पता है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको y एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट है सी बेटा, ये किस पे है बेटा, ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा उसकी लेंथ पता है, स्लोप पता है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन। और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपके सामने है, इंटरसेप्ट फॉर्म को आप यूज करें तो भी बेटा आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया है उसका लेंथ a है, y पे कट किया उसका लेंथ b है, तो इक्वेशन आपके सामने है। फिर नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, तो x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p में p जो है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मान लीजिए एक्सिस हमारे सामने है, ये लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर, ये हो गया p और ये एंगल हो गया अल्फा। मतलब जो भी इक्वेशन आपके सामने आए उसके हर एक पार्ट को आप जाने, हर एक पार्ट का मतलब आपके दिमाग में रहे, इमेज बनता रहे, तभी बेटा वो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग बेटा। इसमें मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला है हमारे पास गौर करिएगा बेटा, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, या इसको हम बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी भी बेटा हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, या इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक बेटा, इसको समझिए अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि आपके पास कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है थीटा, और उस लाइन पर कोई पॉइंट है x1, y1, x1, y1 पॉइंट है, वहाँ से r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट जो होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, किस वेरिएबल फॉर्मेट में होगा, उस फॉर्मेट को निकालेंगे हम लोग और r के फॉर्म में उसको रखेंगे। तो जरा ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, स्लोप ऑफ द लाइन इज नोन। यहाँ बेटा बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन के लिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज नोन, देखिए स्लोप ऑफ लाइन इज नोन, आप लाइन का स्लोप जानते हैं, यानी m जानते हैं, यानी आप m जानते हैं, यानी कि आप tan थीटा जानते हैं। इसका कुल मिला के मतलब ये होगा कि यू नो थीटा, यू नो थीटा। क्लियर बेटा। अब ये हमारे पास एक्सिस है, x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस,
और लाइन के बारे में बात करें तो ये हमारी लाइन है, ऑब्जर्व करें, ये लाइन है। ये लाइन एंगल बनाती है थीटा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इस लाइन पर एक पॉइंट P दिया हुआ है आपको। मैं P के कोऑर्डिनेट को अगर यूज़ करूं तो P का कोऑर्डिनेट बताऊं आपको, तो P ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया x1, y1, और इसी पॉइंट P से r डिस्टेंस पर, इसी पॉइंट P से r डिस्टेंस पर, ठीक है, आप कोई पॉइंट लीजिए, और r डिस्टेंस वेरिएबल है, r क्या बेटा वेरिएबल है, ठीक है, तो r वेरिएबल, तो r बेटा काफ़ी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए m, जिसका आप लोकस निकालेंगे, इसको आप इन्वॉल्व करेंगे, तो r डिस्टेंस पर m लीजिए, q लीजिए, अल्फा लीजिए, बीटा लीजिए, व्हाट एवर द पॉइंट यू कैन टेक। तो सपोज कर लिया हमने q ले लिया, और इस पॉइंट को हम लोगों ने बोला दिस इज x, y, ठीक बेटा, x, y, क्लियर। तो अब ये पॉइंट कहीं भी होगा जिसका आप लोकस निकालने जा रहे हैं, तो बेटा इस पॉइंट को हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इतनी ही कंडीशन के साथ, तो जरा गौर करें मैं इसमें और क्या काम कर सकता हूं। तो हम लोग बेटा एक काम करेंगे, हम लोग जो है इस पॉइंट P से ड्रॉ करेंगे एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल। तो P से हमने x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, Q से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये दोनों कट करेंगे 90 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जरा, ये एंगल थीटा है, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी थीटा, और ये थीटा है, ठीक है बेटा, ये थीटा आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व करें। तो मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूं इसको, r को इधर रिजॉल्व कर दूं, इसको मैं r डिस्टेंस लिख के, इसको मतलब r पॉइंट लिख के इसको मैं रिजॉल्व कर दूं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ r cos थीटा, और इसको मैं बोल सकता हूँ r sin थीटा, क्लियर बेटा, r cos थीटा और r sin थीटा। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट अगर मैंने x1, y1 लिया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारे पास है q, जिसका लोकस हमको निकालना है। तो मैं अब जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमको इस पॉइंट को इन्वॉल्व करके लोकस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, जरा गौर कीजिए। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट x जो है वो कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि x1, y1 का मतलब क्या होता है। x1, y1 का मतलब ये होता है कि अगर मैं देखूँ तो x, y एक्सिस से ये डिस्टेंस x1 है, कहाँ तक बेटा, ऑब्जर्व करिए, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, और x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। क्यों है बेटा ये y1, क्यों है ये y1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का अगर x1, y1 है, इसका मतलब कि x एक्सिस से और y एक्सिस से, y एक्सिस से और x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस दी जाती है। तो ये जो y एक्सिस से है ये x1 है, ठीक है बेटा, गौर कीजिए, और x एक्सिस से ये y1 है, क्लियर। तो अब जरा देखें, हम बात करें कि मुझे x को इन्वॉल्व करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो होगा x हो जाएगा। इस x का मतलब x1 प्लस r cos थीटा, करेक्ट है बेटा बात। अगर मैं इसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दूं तो आपको साफ साफ दिखेगा। मैं इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर देता हूं बेटा, और इसको मैं लेके जाता हूं, देखिए यहाँ तक, इसको बोलता हूं मैं s, ठीक है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है बेटा, इसको बोल दिया t। अब मैं बोलूँ मुझे x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करना है, तो वो x कोऑर्डिनेट का मतलब बेटा OS हुआ, तो हम बोलेंगे OS इज इक्वल टू OT प्लस TS, OT प्लस TS। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। OS आपका x हो गया, और x इज इक्वल टू OT इज x1 प्लस TS इज इक्वल टू PR, सही है बेटा, TS इज इक्वल टू PR, और PR की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा। सिमिलरली बेटा हम y के बारे में बात कर लें, तो y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो पूरा का पूरा y है, दैट इज SQ, ठीक है बेटा, SQ। तो SQ इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं SR प्लस RQ, बेटा ये सिंपल ज्योमेट्री है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका y, SR कितना हो गया बेटा, SR जो है बेटा y1 है, तो इसको आप बोल सकते हैं y1 प्लस RQ कितना है बेटा, RQ हमने भी निकाला है, दिस इज रिजोल्यूशन, परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन है बेटा ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन, दैट इज r sin थीटा। तो दिस इज सिंपल r sin थीटा। वेट बेटा, हाँ, तो ये हो गया आपका r sin थीटा,
आर इंटू साइन थीटा। क्लियर बेटा? तो y इज इक्वल टू मिल गया y1 प्लस आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। इसमें बेटा मैं इसको ट्रांसफर कर लूँ तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r, और यहाँ लिखूंगा मैं y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। क्लियर है? इससे क्या रिलेशन मिला? तो देखिए दोनों r अगर मैं इक्वेट कर दूं तो दोनों r को इक्वेट करने पर मुझे जो है, दोनों r को इक्वेट करने पर आप देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r। तो ये जो रिलेशन हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, और वी कैन से दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है बेटा? तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये। पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे है बेटा? ये तो जब हम पैरामीट्रिक वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी तीसरे वेरिएबल में, किसी अननोन वेरिएबल में, एक नए वेरिएबल में, एक न्यू वेरिएबल में हम इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं या इक्वेशन को शो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो नया वेरिएबल हमारे पास बेटा आर हो जाएगा, और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, नया वेरिएबल यहाँ पे बेटा आर हो जाएगा आपका। तो आपको लाइन मिल जाएगी। ठीक है? किस फॉर्म में बेटा? एक नया वेरिएबल आर के फॉर्म में। अगर मान लीजिए थीटा वैरी कराते हैं आप, थीटा वैरी कराएंगे तो थीटा के फॉर्म में आपको रिलेशन मिल जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ आ रही है? थीटा वेरिएबल होगा तो बेटा दूसरा इक्वेशन भी मिल सकता है, सर्कल के फॉर्म में भी जा सकता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है तो आपका आर वैरी कर रहा है, आर वेरिएबल है, थीटा और x1 y1 फिक्स है आपका। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इसलिए पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप रखेंगे, इसको मतलब इसको रिवाइज करेंगे, इसको याद कर लेंगे आप, और इसके एप्लीकेशंस को जरा समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। आखिर ये क्वेश्चन लिख दिया है, हम जनरली इस इक्वेशन को लिखते कहाँ हैं, इस इक्वेशन को यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है बेटा? तो वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि आप जो है किसी भी लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है? तो यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द अननोन पॉइंट। कैसे बेटा? चलिए तो हम जरा बात कर लें इसका एप्लीकेशन। बात होगी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन है टू फाइंड अननोन पॉइंट, टू फाइंड अननोन पॉइंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन। जैसे आपने अभी देखा जो इक्वेशन किस तरीके का था, इक्वेशन जो था वो लाइन का, वो इस तरीके का इक्वेशन था आपके पास। एक लाइन थी, लाइन पर एक पॉइंट था, पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका x1, y1 है। ठीक है बेटा? अब P पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था जिसको आपने क्या लिखा था, तो उसको जरा रिकॉल कर लीजिए एक बार। P पॉइंट से r डिस्टेंस पर, तो r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर हम ले लें, इसको हमने बोल दिया Q, तो आप गौर कीजिए कि इसको मैंने क्या लिखा था, अभी हम लोगों ने लिखा था x1 प्लस आर कॉस थीटा। अगर हम थीटा के बारे में जान रहे हैं, हम एंगल जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि थीटा बेटा अगर ये एंगल हो जाएगा आपका जो x एक्सिस के पैरेलल कहीं समवेयर लाइन होगी तो उसके वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर के दैट एंगल विल बी थीटा, ये सपोज कर लीजिए। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था? इसका कोऑर्डिनेट निकाला था हम लोगों ने x1 प्लस आर कॉस थीटा, x में आर कॉस थीटा ऐड कर देना है, और y कोऑर्डिनेट में आर साइन थीटा ये आपको ऐड करना है। ये लेंथ आपकी थी आर कॉस थीटा, ये लेंथ है आपकी ये बेटा कितनी, आर साइन थीटा। तो y वाले में आप ऐड करेंगे आर साइन थीटा, तो y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट P से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q है, उसकी डिस्टेंस, उसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा ऐसे निकाल सकते हैं। x1 में r cos थीटा ऐड कर दिया, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं, जा रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं, राइट वर्ड मूव कर रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो y वाले में, y1 में y कोऑर्डिनेट यानी कि y वाली जो लेंथ है r sin थीटा वो ऐड कर दिया आपने। अब यही प्रोसेस बेटा आपको जो है रिपीट भी करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि P पॉइंट से सिर्फ इस साइड ही आपको पॉइंट Q मिले, आपको इस साइड भी उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q मिल सकता है। तो उतने ही डिस्टेंस पर अगर इधर पॉइंट Q मिलना है, ठीक बेटा, तो ऑब्जर्व कीजिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसका सॉरी। अब देखिए R डिस्टेंस पर इधर उतनी ही डिस्टेंस पे बेटा इधर एक पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे Q डैश, और Q डैश का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा? तो x1 में आप उतना ही और cos थीटा आपको माइनस करना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए बेटा ये लेंथ भी आपने डिक्रीज करी है, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। आप जरा गौर करें, तो ये r साइन थीटा है, ये r कॉस थीटा, क्योंकि थीटा विल रिमेन सेम। तो ये जो कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे दिस विल बी x1 माइनस r कॉस थीटा, क्योंकि इस पॉइंट से लेफ्ट मूव किए हैं आप और फिर इसी पॉइंट से नीचे जा रहे हैं, तो y का कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज करेगा, तो ये जगह y1 माइनस r साइन थीटा। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये पार्ट कितना हो गया, ये हो गया r कॉस थीटा और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका r साइन थीटा। तो y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा क्योंकि अब नीचे आ रहे हैं, तो y1 कोऑर्डिनेट में से आप जो है y1 में से r साइन थीटा माइनस करेंगे, और x यहाँ था, आप लेफ्ट गए हैं, तो लेफ्ट कितना गए हैं बेटा, r कॉस थीटा, तो लेफ्ट जाने का मतलब डिक्रीज करना, तो x1 कोऑर्डिनेट में से r कॉस थीटा आपने माइनस कर लिया। तो x1 माइनस r कॉस थीटा, y1 माइनस r साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q डैश, और कोऑर्डिनेट ऑफ q इज x1 प्लस r कॉस थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा। यानी कि किसी भी लाइन पर, ठीक है, किसी पॉइंट P x1, y1 से r डिस्टेंस पर अगर दो पॉइंट आपके पास है, तो उन दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा, x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। यानी हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1 पहले से दिया रहेगा, प्लस माइनस r कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। x के साथ r कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, y के साथ जो वर्टिकल रिजोल्यूशन है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस के साथ प्लस साइन और माइनस के साथ माइनस साइन लेंगे, तो आपको जो बेटा दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्लियर है। इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखा जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस पर, मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ, ठीक है बेटा। सिर्फ इतना ही इरेज करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा इरेज करने में, ठीक है, परेशान नहीं होंगे आप लोग। चलिए देख बेटा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि एक एग्जांपल लेके समझ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, find the coordinate of the point, find the coordinate of the point which is 4√2 unit away from the point 3,4 on the line y is equal to x plus 3, on the line y equal to x plus 3। क्वेश्चन सामने है आपके, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 4√2 यूनिट अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट 3,4 ऑन द लाइन दिस। तो पहली बात ये कि बेटा क्वेश्चन इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो उस लाइन पर पॉइंट दिया रहता है जहां से आपको r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, दूसरा दिया रहता है कि उस लाइन के पैरेलल, ठीक है ना, वो मेजर्ड अलोंग ऐसे लिखा रहता है। तो मेजर्ड अलोंग का मतलब पैरेलल होता है, कंडीशन बेटा कॉन्सेप्ट वही लगता है। तो पहली बात ये बेटा कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, तो बेटा हम लोग को इसमें जो पार्ट सॉल्व करना है उसको देखिए, सोल्यूशन पार्ट क्या होगा इसका। तो पहली चीज़ कि आप एक लाइन एज्यूम कर लीजिए, एक लाइन एज्यूम कर लिया। ये लाइन कौन सी है बेटा, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब ये लाइन जो x प्लस 3 है, इसमें जरा गौर कीजिए कि बेटा x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से बेटा क्या मिलेगा आपको, m इज इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से निकाल लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होगा बेटा इसमें, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है बेटा, तो आपको थीटा मिल चुका है।
अब कोई पॉइंट इस पे एज्यूम कर लीजिए इस लाइन पर, देखिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 3,4, एक्स की वैल्यू रखी 3 तो वाई की वैल्यू 4, बेटा 3,4 जो है इस पर नहीं है, ठीक है। अगर x, 1 रखेंगे तब बेटा ये मिल जाएगा, अगर x + 1 तब इस लाइन पर होगा बेटा, तो इसका मतलब ये पॉइंट 3,4 इस पर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन द लाइन लिखा है, तो थोड़ा सा इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा ये रिलेशन। तो मैं इसको अगर चेंज करूंगा, देखिए मैं इसको लिख दूँ x + 1, ठीक है, क्लियर, x + 1। अब देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 3 + 1 4, तो अब ये पॉइंट जो है वो P 3,4 इसी लाइन पर है, सही है बेटा। अब यहाँ से हमको r डिस्टेंस पर यानी कि 4√2 डिस्टेंस पर हमको दूसरा पॉइंट चाहिए, तो मैं r डिस्टेंस की अगर बात करूँ, ठीक है बेटा, तो यहाँ से 4√2 यूनिट पर, 4√2 यूनिट पर कोई दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट q है, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, q विल बी इक्वल टू, सारी चीज़ें क्लियर है, r आपको पता है बेटा, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला है x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा, ठीक है बेटा। सारी वैल्यू निकाल के सिंपल इसमें रख देना है, तो q का कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा, x1 दिया हुआ है 3 ± r कितना दिया है 4√2, थीटा आपने निकाला 45 डिग्री, तो r cos थीटा, तो cos थीटा मतलब cos 45 यानी कि 1/√2, सही है बेटा, कॉमा y1 कितना बेटा 4 है, तो 4 ± r कितना बेटा, r है 4√2, साइन थीटा साइन 45 दैट विल बी इक्वल टू 1/√2, ठीक बेटा, √2 विल बी कैंसिल्ड, √2 विल बी कैंसिल्ड। अब देखिए q कितना मिल जाएगा बेटा आपको, q इक्वल टू यहाँ भी बेटा √2 कैंसिल, तो 3 ± 4, 4 ± 4, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए बेटा और एक बार आप ले लीजिए नेगेटिव साइन, तो यू विल गेट द पॉइंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 + 4 7, 4 + 4 8, एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी 3 - 4 दैट इज -1, कॉमा बेटा 4 - 4 दैट इज 0, तो -1, 0, तो वी विल गेट 2 पॉइंट्स 7, 8 एंड -1, 0, 2 पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं, 2 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं बेटा, P से इस तरफ अगर आपने कोऑर्डिनेट निकाला है Q का, तो इस तरफ भी आपको उतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिल सकता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज सम डिस्टेंस r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट P, तो ये पॉइंट P यहाँ पर लाइन पर भी हो सकता है और ये P पॉइंट जो है आपका लाइन के अवे भी हो सकता है, बिना लाइन के भी हो सकता है, तब वो उस डिस्टेंस पर कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा रहेगा, तो बेटा उस कंडीशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके का बेटा, वो बोलेगा कि आपके पास कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है x1, y1, इस पॉइंट P की जो है डिस्टेंस आपको निकालनी है, सॉरी इस पॉइंट P का जो है P से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, लेकिन दैट विल बी मेजर्ड अलोंग अ गिवन लाइन, तो अब बोलेगा गिवन लाइन है बेटा, ये गिवन लाइन, इस लाइन के अलोंग मतलब इस लाइन के पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आप खुद ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बेटा। जब एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो लाइन आपको ऐसे मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट मेजर्ड अलोंग दिस, यानी इसके पैरेलल, तो यहाँ से बेटा फिर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q यहाँ मिलेगा आपको, और r डिस्टेंस पर बेटा इधर r डिस्टेंस पर इस साइड में आपको एक पॉइंट मिलेगा और दैट विल बी Q डैश, और Q डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा सारी चीज़ें आपको इसी लाइन से मिलेंगी, इस लाइन से और क्या मिल सकता है आपको, इस लाइन से आपको मिलने वाला है थीटा वी हैव टेकन दैट इज थीटा हियर, और ये थीटा को यहाँ यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, वही आपका x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा। तो आपको क्वेश्चन जब इस फॉर्मेट में देगा तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q या Q डैश, वो आपको समझना है, एक पॉइंट लिखेगा Q विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट P अलोंग द लाइन, दिस इज ब्लैक इन कलर हियर बेटा, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर से बनाया वो लाइन है, तो अलोंग द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, उतने सॉरी डिस्टेंस नहीं कोऑर्डिनेट निकालना है उतने डिस्टेंस पर, तो आपको बेटा इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा बेटा यहाँ से नहीं निकलेगा, थीटा यहाँ से निकलेगा, जो लाइन दी रहेगी उससे, ठीक है, तो पैरेलल निकालना आपको, तो 2 तरह के क्वेश्चन अब बनते हैं और ये काफ़ी हेल्प करता है बेटा ये रिलेशन,
ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से आप बेटा पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, रिवाइज करेंगे इसको। अब चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप हर एक फॉर्म जो आप लाइन का पढ़े हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जितने फॉर्म्स पढ़े थे वहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हम रिलेट करेंगे तो किस तरीके से रिलेशन हम बना पाएंगे, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ताकि हम सारे फॉर्म से भली भांति परिचित हो पाएँ। ठीक है, तो अगला जो ये पॉइंट है, ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे जो है दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। क्लियर बेटा? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन? लाइन का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, बोलिए। तो हम बात करेंगे, तो पहला बात करेंगे बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास होता है लाइन का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट? तो ये है बेटा आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें x और y क्या है बेटा? ये वेरिएबल हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, और बेटा a, b और c ये सब क्या है बेटा? ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक बेटा, ये सब दीज आर द कांस्टेंट्स। अब जरा हम बात करें कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सपोज करिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको हम कहाँ चेंज करने जा रहे हैं। हम पहला जो फॉर्म है जो कन्वर्जन हमारा होगा वो होगा हमारा बेटा कन्वर्जन किसमें? वो कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसे बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो पहला कन्वर्जन फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक एक फॉर्म को अच्छे से पकड़ लेंगे बेटा हम लोग और एक एक फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जरा याद करिए, ये था आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें x का कोफिशिएंट m है और अलग जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है वो c है, इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये तभी पॉसिबल है जब y का कोफिशिएंट आप 1 बना लें। तो y को अकेला करिए, y के साथ सिर्फ 1 को रखिए, y इंटू 1 होगा, तब जो x का कोफिशिएंट होगा इसको आप m बोलेंगे, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y विल बी y इंटरसेप्ट। क्लियर? तो कैसे हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ से कैसे इंटरसेप्ट निकालेंगे और यहाँ से कैसे हम स्लोप निकालेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एज इट इज इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो एक काम करिए, आपको y को अकेला करना है तो ax को दूसरे साइड ट्रांसफर कर लीजिए। तो हम लिखेंगे by इज इक्वल टू माइनस ax प्लस सी। सही है बेटा, ax को ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो b से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाई b, डिवाइड बाई b से डिवाइड कर दिया बेटा, कहाँ? दोनों साइड, बोथ द साइड। ठीक बेटा, बोथ द साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाई बी। अब बेटा ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, उससे आप कंपेयर कर लें। तो अगर उससे आप कंपेयर कर लेंगे बेटा तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू बेटा एम एक्स, ये जो होगा ना x का कोफिशिएंट दिस विल बी m। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और y इंटरसेप्ट दैट इज c इज इक्वल टू सी बाई बी। तो इसको बोल सकते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी बाई बी। करेक्ट है बेटा? तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का किस फॉर्मेट में बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लूं, आप देखिए। चलिए हमारे पास एग्जांपल में है, लाइन दी गई है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हमको y इक्वल टू x प्लस सी चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, हम लोग y को अकेला बनाएंगे, उसके लिए 4x को ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12। फिर बेटा y को अकेला करना है, कोफिशिएंट 3 नहीं चाहिए, कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू हो गया माइनस 4 बाई 3x प्लस 12 बाई 3 दैट इज 4।
करेक्ट बेटा। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ कंपेरिजन करना बेटा आपको, ठीक है ना। कंपेयर किया किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू -4/3 और y इंटरसेप्ट c विल बी इक्वल टू 4। करेक्ट है बेटा। तो अब इससे आपको स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को, है ना। एकदम सिंपल है बेटा, कुछ करना ही नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको x वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है, फिर बेटा y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और x से कंपेयर कर लीजिए स्लोप मिल जाएगा और यहाँ c से कंपेयर कर लीजिए तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। नथिंग एल्स वी हैव टू डू, वेरी सिंपल ईजी टास्क, ठीक है बेटा। अब चलिए अगला जो है वो कौन सा बेटा, अगला है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस। ये जो कट रहा है बेटा वही इरेज भी हो रहा है, बाकी इरेज नहीं हो रहा है। तो सब मजा भी आ रहा है ना बेटा इसमें। इट विल टेक टाइम टू इरेज। ओके सी बेटा अभी भी पूरा इरेज नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया था डेटा इसके लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बात समझ में आ रही है ना। तो अगला जो फॉर्म हम लोग को पढ़ना है, इसमें कन्वर्जन करना बेटा हम लोग को, वो कौन सा फॉर्म है उसको देखिए, वो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट जो फॉर्म है कन्वर्जन वाला वो हमारा है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। चलिए तो हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि अगर हमको x इंटरसेप्ट की लेंथ पता है, हमको y इंटरसेप्ट की लेंथ पता है, तो बेटा हम उस पर कन्वर्जन कर सकते हैं, उसको इक्वेशन निकाल सकते हैं। और क्या है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म पता होगा तभी तो कन्वर्जन करेंगे बेटा, तो पहले फॉर्म पता होना चाहिए। तो x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है। अब फॉर्म कन्वर्ट करना है किसको बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो वर्किंग ग्रुप में जरा आइए थोड़ा देखिए, आपको देख के समझ में आएगा कि हम कैसे इसको कर पाएंगे। तो चलिए देखिए बेटा, अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, लेट अस सी। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू को 1 बनाना है। कांस्टेंट यहाँ है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय c। अब इसको c से डिवाइड कर दीजिए बेटा। जब आप इसको c से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ax/c प्लस बेटा by/c इज इक्वल टू 1। ax/c प्लस by/c इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब ये 1 मिल गया, 1 मैंने मैच करा दिया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, y का कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर में बेटा 1 है, तो आपको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर b से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड इन फर्स्ट टर्म बाय a, और इसको अरेंज करके लिखिए x/c/a प्लस y/c/b इज इक्वल टू 1। क्लियर बेटा। अब इसको बेटा यहाँ से मैच करा लीजिए, एकदम कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो x का जो नीचे वाला पार्ट है यानी डिनोमिनेटर वो है x इंटरसेप्ट, तो दिस इज x इंटरसेप्ट। तो आप लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, x इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे आप, तो x इंटरसेप्ट यू कैन राइट एज दिस वन c/a और दिस वन c/b इज द y इंटरसेप्ट। हम बोल सकते हैं कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c/a और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c/b। करेक्ट है बेटा। तो ये कन्वर्जन है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्जन है। ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा बेटा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ इसको इरेज करने की करके, ठीक है। वर्किंग रूल फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली फॉलो करेंगे बेटा।
देखिए, देख बेटा, ऑब्जर्व करें, हमारे पास एग्जाम्पल में है एक लाइन 4x + 5y इज इक्वल टू 20, 4x + 5y इज इक्वल टू 20, और इसको बेटा मैं कन्वर्ट करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है मुझे x की इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट होगा उसकी लेंथ मिल जाएगी, y पर जो इंटरसेप्ट कट होगा उसकी लेंथ मिल जाएगी मुझे। तो जरा गौर कीजिए बेटा कैसे करना है। कांस्टेंट टर्म को आपको 1 बनाना है, जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 दिया हुआ है तो बेटा 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे बेटा, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 20, ठीक बेटा। तो 20 से डिवाइड कर दिया बेटा कितना हो जाएगा, x/5 प्लस बेटा इसको 20 से डिवाइड कर दिया y/4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब बेटा इसको कंपेयर करेंगे, जो आपका फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म उसे कंपेयर कर लेंगे, तो बाय कंपेयरिंग, तो कंपेरिजन से बेटा आपको क्या मिलने वाला है, x/a, a इज x इंटरसेप्ट, तो x के नीचे जो पार्ट है बेटा इसको देखिए, तो x इंटरसेप्ट कितना मिला आपको बेटा, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, ठीक बेटा। तो x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, तो बेटा ये कन्वर्जन से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल ले जाएंगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए बेटा अगला जो है वो कन्वर्जन हमारा होगा किसमें, बताइए आप, कौन सा फॉर्म बाकी रह गया है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल गया, अब बचा है परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, याद आ रहा है बेटा, थोड़ा सा टीडियस है वो, थोड़ा सा लंबा है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, तब समझ पाएंगे हम लोग। देख बेटा, तो क्या करें, उसको अगले टर्म पे कवर करते हैं बेटा हम लोग, अगले टर्म पे कवर करें बेटा इसको हम लोग। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो हम लोग जो नॉर्मल फॉर्म में जो कन्वर्जन है उसको हम लोग अगले टर्म पे कवर करेंगे। अभी जो है आपने जो पढ़ा है कि स्लोप फॉर्म में, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।